हनुमान जी लंका जाओ, रावण को मारना नहीं वरना रामलीला इतनी ही पूरी हो जाए। पूरी लंका को जमीन में मत गाड़ देना। एक काम करना, लंका जाना, जानकी जी को देखना, देखकर आ जाना। जामवंत जी को पता था कि इनको इतना बताएंगे तो ये इतना करके आएंगे, और कहीं अगर हनुमान जी को कह देते कि दो चार चांटा मार आना तो पतो लोगो रावण की 13 ही करवा के आते। इसीलिए क्या कहा, इतना करो। किस गंदा कांड की चौपाई, हाँ हाँ अंतिम, सीता ही देख कहूं सो तबो निज भुज राजीव नैना, तबो निज भुज राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना। भैया श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी उड़े, उड़ करके चले लंका, तो असुरे निकंदन राम दुलारे। इसको भूलना नहीं है, पहला कौन से असुर का वध करते, दोहा नंबर 2 सुंदरकांड के बाद की पहली चौपाई, 2 नंबर दोहा के बाद, निशिचरी एक सिंधु माहे रही, करि माया नभ के खग गई। एक राक्षसनी समुद्र में रहती थी, वो जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी, उड़ने वाले जीवों को पकड़ करके मार करके खा जाती थी। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं एक बात, सबको एक जैसा नहीं तोलना चाहिए, और इस राक्षसिनी ने यही गलती की। सोई छल हनु मान कहे कीना, तासु कपट कभी तुरतै चीना। वही छल श्री हनुमान जी के साथ किया, तो हनुमान जी का एक नाम असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तो ताहे मारी मां रत सुत वीरा, बारिधि बार गयो मति धीरा। हनुमान जी उठे क्रोध में, उड़े प्रसन्नता से। पूछो क्यों? ये युवाओं के लिए एक शिक्षा है हनुमान जी की। दुनिया के सबसे बड़े अगर कोई मैनेजमेंट गुरु हैं तो उनका नाम हनुमान जी है। हनुमान जी उठे आवेश में, क्रोध में नहीं, आवेश में उठे, आवेश में, पर चले प्रसन्नता के साथ। बोले क्यों? बोले कोई भी काम करने जाओ तो मुस्कुरा करके घर से निकलो, असफल नहीं होगे। कितने रोड़ा नहीं आए हनुमान जी को उस काम को सफल करने के लिए। सुरसा नाम की देवी जी आई, उन्होंने कहा
मैनाक पर्वत आया, कुछ देर विश्राम करिए। हनुमान जी क्या बोले, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। मानो ये हमारे तुम्हारे लिए शिक्षा है हनुमान जी की, कि जब तक सफलता ना हो जाए, सफलता मिल ना जाए, तब तक आराम नहीं करना चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए, जब तक आप लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। और जब तुम्हें आराम की जरूरत हो ना, तो मेरे पागलो, मेरा एक सूत्र है, पूछो क्या? एक संत की वाणी का सूत्र है। कौन कौन जीवन में आराम चाहता, जरा हाथ उठाओ ना। चाहते हो ना? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की गर तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। अगर आप आराम चाहते हैं ना, तो राम जी की शरण में आइए। हनुमान जी ने पहला वध किया सिंधु में रहने वाली एक निश्चरी का। दूसरा वध किसका किया? आहा हा, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का। किसका? रावण के बेटा का नाम अक्षय कुमार। अक्षय का वध किया। अच्छा, अक्षय का वध क्यों किया? ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, जरा सुनिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए, दूसरे वध पर चर्चा सुनिए। जब लंका गए तो हनुमान जी ने लागी देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी को फल अशोक वाटिका देख करके भूख लग गई। अब भूख लगी तो माता सीता से आज्ञा ली, माँ हम तो जाएंगे। कहाँ जाओगे? भूख लगी है। अच्छा बेटा, हाँ हाँ मैया भूख लगी बेटा, लेकिन वहां पर रक्षा करने वाले रखवारे रहते हैं। हनुमान जी बोले, हमारे रखवारे भी हमारे साथ रहते हैं, लड़ाई रखवाले की होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा रखवाला कौन है? बोले हमारे रखवाले श्री सीताराम जी हैं। वाटिका में श्री हनुमान जी गए, जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने, अच्छा राक्षस तो आलसी होते ही है। हनुमान जी जैसे ही वाटिका में घुसे सो 2-3 राक्षस सो उतरा से एक ने हुदा मारे, ये उठ देख देख वो बंद रहा है, आगो बंद रहा, बड़ो सो है। तो दूसरा बोलो सौंद सो जा, आम दो बंद रहा है, कौन पेड़ ले हैं यार। हनुमान जी बोले जी राक्षस बड़े आलसी हैं। सो हनुमान जी बाग में घुसे आए और बाग में आके हनुमान जी पेड़े पे बैठ गए। तो तीसरा बोले उठ 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 देख वो बंदरा पेड़े पे फल खा रहा, फल फल। तीसरा राक्षस बोलो चुप हो जा, फल खा लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर रावण पूछेंगे तो बता देंगे कमई फल भाई। हनुमान जी ने देखा कि अब भी नहीं देख रहे। और हनुमान जी तो चाहते थे कि जे देखें तना को उपद्रव करें, सो हम भी तना मिस कॉल मार दिए, बोलो सीताराम। लेकिन राक्षस तो राक्षस, आलसी आदमी बहुत खतरनाक हो। एक बे हमाओ चेला चंगीला, हमाओ चेला चंगीलाल है, आजकल झंडा गुरु के मोहल्ला में रह रहा हूं। हाँ दतिया में जिनके हमें ते रोके उनको नाम है झंडा गुरु। झंडा गुरु के बगल ही में मकान ले लो हमारे चेला चंगीलाल ने। हाँ अच्छा, अब हमारा चेला चंगीलाल, और चंगीलाल के मित्र को का नाम? मंगीलाल। तो चंगीलाल और मंगीलाल दोनों इतने बड़े बारे आलसी के एक बे छत पे पड़ रहे, छत पे पड़े तो इतने नंबर एक के आलसी कि बादल गड़गड़ाने, बारिश का मौसम आया। सो मंगीलाल चंगीलाल से बोला, ए उठ उठ चल नीचे चले। बोले क्यों? देख बारिश आने वाली है। और सच में बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सो मंगीलाल बोला, देखा हमने कहा था ना ऊपर लगता है छेद हो गया है। और दूसरा इतना बड़ा बारो, अरे बोले सो जा व्यवस्था हो जाए। और थोड़ी देर में बिजली कड़की। सो चंगीलाल बोलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जा, वेल्डिंग करने वाले भी आ गए। अब वेल्डिंग भी हो रही। जब दोनों भींज गए, कपड़ा भींज गए, तब ध्यान आई कि जा तो सही में बारिश हो गई। आलसियों की बड़ी ऊंची कहानी है। एक बार और ऐसे ही एक गांव में एक राजा रहता था। तो राजा ने घोषणा की कि
हमारे राज्य में जितने आलसी हैं हम उनके लिए मकान बनाएंगे। मकान तो जैसे ही मकान बनाया आलसियों के रहने के लिए कि काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ खाना है और परे रहना, सोते रहो खाते रहो। आलसियों को काम क्या? अब देखना, बड़े गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जितने आलसी हों ढोंढेरा पिटवाया, आवाज लगवाई राज्य में कि जितने भी आलसी हैं सब राजा कहते आओ एक मकान बनाओगे, उसमें सिर्फ सोना है, खाना है, लेटना है। हुआ क्या? एक ही दिन में मकान भर गो। आदमन हाथ मजा में लगो, खाने भरे, कुछ करना है ही नहीं। दूसरे दिन दूसरा मकान बनवाया, दूसरा भर गया। राजा अपने मंत्री से बोला कि भाई इतने तो आलसी हो नहीं सकते, जरा जांच करो असली आलसी कितने हैं। मंत्री चतुरता बोला चिंता मत करो, हम कल बता देंगे असली आलसी कितने हैं। क्या करो कि मंत्री ने घास फूस के भवन बने थे, सो आग लगा दी ऊपर। आगी घास फूस के मकान में आगी लगाई, सो जितने आलसी झूठ मूठ के बने थे साहब ने दौड़ लगाई कि मन ने थोड़ी है। लेकिन दो आलसी रह गए, बे परे ही रहे, बे नहीं उठे। एक बोलो देख 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 आगी जल रही ऊपर, अरे बोले बीड़ी निकाल ले, फिर जला ले भी तनक देर में। तो जो दूसरा बोलो तब बीड़ी के लाने तो उठ जा, अगर भगने नहीं है तो बीड़ी के लाने उठ, जला लिया। सो बोलो पर्रा अपने आप आगी नीचे के रहे, सो ही जला ले भी बगल में। बोलो सीताराम। मंत्री ने फिर राजा को खबर दी ये असली आलसी है, इनको प्रमाण पत्र दिया जाए आलसपन का। ऐसे ही लंका में राक्षस हैं। हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका में पहुंचे तो राक्षस सब सो रहे। हनुमान जी ने जगावे को विचार करो, सो पेड़े पे चढ़ गए। राक्षस बोले आने दो, बंदर क्या काम करेगा, फल ही तो खाएगा, खाएगा चला जाएगा। लेकिन हनुमान जी ने फल भी खाए। खाय सुफल अरु बिटप उपारे। हनुमान जी ने फल खाए, जब देखा कि राक्षस नहीं जग रहे, सो हनुमान जी पेड़े तोड़न लगे, वृक्ष उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे। राक्षस बोले अब गड़बड़ है, रावण पूछेगा पेड़े कहां गए तो क्या जवाब देगी। सोई राक्षस नजदीक आए, ए बंदर सावधान। हनुमान जी बोले तुम भी सावधान। हाँ सावधान कैसे? तो फिर क्या, जैसे ही राक्षस हनुमान जी के नजदीक आए, सो वे चांटा बनाए हनुमान जी पहले ही मसक दे, और हनुमान जी को मुक्का एक ही बेर में 13 को डोल हो जाए। खायस फले अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। जब रक्षक मार दे हनुमान जी ने, तो 2-3 संवाददाता रावण लो पहुंचे, बोले महाराज एक बंदर आया। अच्छा लंका वालों ने बंदर नहीं कहा, मरकट कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं, नाम इनका जानते ही नहीं थे। और इन्होंने कहा मरकट आया है। अच्छा मरकट क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी मार भी रहे थे और काट भी रहे थे, तो दोनों को जोड़ करके मरकट बना दिया। हनुमान जी ने कई राक्षसों को मारा। रावण का दिमाग खराब, तो रावण ने अपना पुत्र जिसका नाम था अक्षय कुमार, पुनि पठयाओ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। अक्षय नाम का एक पुत्र था, उसको भेजा, जाओ बंदर को पकड़ कर लाओ, हम देखेंगे क्या है। हनुमान जी ने एक राक्षस पकड़ ला, उसकी चुटैया पकड़ी, 2-3 चांटा मारे, और हनुमान जी बोले जो कुएं आ रहा हो सामू से। राक्षस बोलो अक्षय। अच्छा हनुमान जी ने सोची रावण तो विद्वान है, नाम सोच समझ कर रखा होगा। हनुमान जी ने सोची इसका नाम है अक्षय। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी मरे ना। हनुमान जी ने सोची चलो ट्राई कर लिये। सो हनुमान जी भगत गए, एक मुक्का मारो, सो अक्षय एक ही बेर में क्षय हो गए। पहले भी नीचे गए, फिर ऊपर टंग गए। हनुमान जी बोले रावण तो पोंगा पंडित है, आगी को लगो, नाम अक्षय एक ही बेर में 13 ही हो गई, इनकी भाई साहब की दो। हनुमान जी बोले कोनो काम को नहीं है रावण, अब डरने की बात नहीं है, एक ही बेर में तप गो। अब तो राक्षस डरान लगे कि जब अक्षय खाने क्षय कर दो, तो सबरे राक्षस जितने हते सब हाथ जोड़ के बोले तुम जो कहो सो हम सब करवे तैयार हैं। हनुमान जी बोले बस हमारे पीछे पीछे बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। राक्षस बोले जो नहीं कह सका था। हनुमान जी बोले पूछ, बोले मतलब रावण लो सेना गई,
रावण बोले क्या हुआ? अरे बोले सरकार बड़ो खतरनाक है बंदर। बंदर क्यों खतरनाक है? अरे बोले बहुत मारत। रावण बोले मूढ़ा को पाछे हो पकड़ लेते। अरे बोले आगे बारे तो महाराज तनक दे टिकई याद, पाछे बारे तो टिक भी नहीं पाऊता। रावण बोला मतलब? बोले महाराज पाछे से उनकी पूंछ बड़ी खतरनाक है। रावण बोला कैसी खतरनाक है? बोले सरकार आगे से तो काटा तो मारत है, पूंछ तो इतनी खतरनाक है, उनको एरिया फिक्स नहीं है, डेंजर एरिया है। अब भाई एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, इसके अंदर जाना डेंजर एरिया है, खतरा होगा। लेकिन बात तो घट जाए और बढ़ जाए, और बढ़ा के हनुमान जी गरे में मसक के स्वाहा कर दे में, और पूरी लंका में पूंछ को बड़ो चमत्कार। और रावण जिंदगी भर अगर कछु चीज से डरात रहो तो हनुमान जी की पूंछ से डरात रहो।